द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। वह देश की पहली आदिवासी महिला हैं जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बतौर राष्ट्रपति उन्होंने पहला अपना संबोधन दिया। उन्होंने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों के प्रति इस पवित्र संसद भवन से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपका आत्मीयता, आपका विश्वास, आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व को निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत बनेगा। मुर्मू ने कहा कि मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी संविधानता का 75वां वर्ष पूरा करेगा। अगली खबर, शिक्षक भर्ती घोटाले में मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को आज एयर एम्बुलेंस के जरिए भुवनेश्वर लाया गया है, जहां उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रविवार को ईडी की गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को सोमवार की सुबह एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर में ले जाने का निर्देश दिया था। कथित घोटाले को लेकर ईडी की जांच के सिलसिले में चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। जब एक कथित घोटाला हुआ था उस समय चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशानुसार चटर्जी को एयर एम्बुलेंस के लिए भुवनेश्वर ले जाया गया है। उन्होंने कहा, हमारे अधिकारी उन्हें लेने के लिए ओडिशा एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इससे पहले चटर्जी को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में एक एम्बुलेंस के जरिए कोलकाता एयरपोर्ट ले जाया गया था। चटर्जी का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा था। कर्नाटक में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और देर रात के ऑपरेशन में 4 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय अपराध शाखा के विशेष विंग ने आंतरिक सुरक्षा डिवीजन और इंटेलिजेंस विंग के समन्वय में एक आवास पर छापा मारा, जिसमें संदिग्ध आतंकवादी की पहचान अख्तर हुसैन लश्कर के रूप में असम में हुई थी। टीमों में 30 से अधिक कर्मी शामिल थे। वहीं संदिग्ध आतंकवादी का एक फूड डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और तिलक नगर के पास बीटीपी इलाके में अन्य लोगों के साथ रहता था। बेंगलोर पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि तिलक नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है। जून में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़े तालिब हुसैन को बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया था। हुसैन की गिरफ्तारी के साथ ही बेंगलोर के आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए स्लीपर सेल होने की बहस सामने आई थी। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,866 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,39,05,621 हो गई है। देश में 178 दिन के बाद दैनिक संक्रमण दर 7% के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 41 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,26,074 पहुंच गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,50,877 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.34% है। पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,323 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.46% है। आंकड़ों के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 4.03% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 4.49% है। अगली खबर, द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। उनके शपथ लेने के बाद ही जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, नागरिकता कानून हो या अल्पसंख्यकों या दलितों को निशाना बनाना हो, रामनाथ कोविंद ने हमेशा ही भारतीय संविधान के नाम पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रामनाथ कोविंद ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री की अक्सर ही अलग अलग मुद्दे पर बीजेपी पर वार करती रहती है। इससे पहले भी उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर निशाना साधा था। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के पूर्वांचल एक्सप्रेस पर सोमवार सुबह सड़क किनारे खड़े एक डबल डेकर बस को एक अन्य तेज रफ्तार से बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कम से कम 8 यात्रियों की मृत्यु हो गई है, जबकि करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें लखनऊ स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायलों में कुछ एक की हालत नाजुक बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में हुई जान हानि अत्यंत दुखद है। संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य तेजी से संचालित करने और घायलों को समुचित उपचार
हेतु निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। अगली खबर, आर्थिक संकट और प्रदर्शनकारियों से जूझ रहे श्रीलंका में नई सरकार का गठन हो गया है। इसके बाद आज राष्ट्रपति कार्यालय को फिर से खोला गया है। इस दौरान सचिवालय में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। आज से सचिवालय में कामकाज शुरू हो रहा है। कार्यालय की मरम्मत और सफाई का काम इसी हफ्ते वीकेंड में शुरू कर दिया गया था। गाले रोड को पहले ही खोला जा चुका है। प्रदर्शनकारी 100 दिन से ज्यादा समय तक इस जगह को बाधित किए रहे थे। जुलाई के शुरू में प्रदर्शनकारियों के भवन में प्रमुख कार्यालयों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। करीब 4 महीने तक गाले रोड पर प्रदर्शनकारी जमा थे। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिनका रोजगार देश की आर्थिक तंगी के कारण छिन गया था। अगली खबर, कोरोना के खौफ से और परेशानी ने दुनिया अभी तक उभर नहीं सकी है और इसी बीच एक नए वायरस ने डरावनी दस्तक दी है। दुनिया के 75 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स का संक्रमण सामने आ चुका है। अब भारत में भी मंकी पॉक्स के केस सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में रविवार को मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आया है। हालांकि डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। WHO के मुताबिक दुनिया के 75 देशों में अब तक मंकी पॉक्स के 16,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं अफ्रीका में 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसे लेकर UN के हेल्थ डिवीजन की तरफ से इस बीमारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषणा कर दी गई है। मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सपा विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सपा विधायक की तलाश कर रही यूपी पुलिस ने कई जिलों में छापेमारी भी की है। अब्बास अंसारी के खिलाफ गलत तरीके से शस्त्र लाइसेंस रख दिल्ली ट्रांसफर करने का केस दर्ज है। मऊ से समाजवादी पार्टी विधायक अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस ने दबिश शुरू करी है। विधायक के खिलाफ दर्ज सशस्त्र लाइसेंस में उनकी तलाश कर रही लखनऊ कमिश्नरेट ने 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। लखनऊ के ADSP नॉर्थ और DSP नॉर्थ के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई है। इसको लेकर पुलिस ने मऊ, गाजीपुर और दिल्ली में भी छापेमारी की है। अगली खबर, बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में विक्की ने मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर केस की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर धमकी देने का आरोप आदित्य राजपूत नाम के एक शख्स पर लगा है। पुलिस विक्की कौशल की शिकायत पर आदित्य के खिलाफ जाँच कर रही है। विक्की कौशल की शिकायत पुलिस ने सेक्शन 506(2), 354D IPC RW सेक्शन 67 IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। विक्की कौशल का आरोप है कि एक शख्स ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज के जरिए धमकियां दे रहा है। उन्हें यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उनकी पत्नी यानी कैटरीना कैफ पर भी नजर रखा है और उन्हें धमकियां दे रहा है। अगली खबर, महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार बन गई है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के बीच शिवसेना नाम को हासिल करने के लिए लड़ाई चल रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों शिवसेना के नाम और उसके चुनाव चिन्ह को अपनी पार्टी की पहचान बनाना चाहते हैं। इस लड़ाई के बीच शिवसेना की पहचान के लिए चुनाव आयोग में चल रही प्रक्रिया के खिलाफ उद्धव ठाकरे खेमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ठाकरे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता, चुनाव आयोग को तब तक अपनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।